हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मिलन। स्वास्थ्य की बात डॉक्टर मिलन के साथ में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ विटामिन B12 डिफिशियंसी के बारे में। तो कल हमारे पास एक जोरा आया और एक कपल आया। उन्होंने हमसे शिकायत की कि हमारी जो पत्नी है, हमारी जो अर्धांगिनी है, वो हमें हमेशा शिकायत करती है कि उन्हें पैरों में ऐंठन होती है, नींद नहीं आती है, आलस्य लगता है, चिड़चिड़ापन होता है, हाथ और पैर में सुन्नता होती है, झिनझिनाहट होती है, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। तो क्या एक बीमारी है ये? तो मैंने कहा नहीं, आप इसको समझिए, ये कुछ विटामिन की डिफिशियंसी से हो सकता है। ये आपकी जो धर्म पत्नी है वो सही कंप्लेन कर रही है। तो आज इसके बारे में बात करूंगी कि ये जो प्रॉब्लम होता है, खास करके औरतों में भी देखा गया है, जो बुजुर्ग महिलाएं होती है, बुजुर्ग लोग होते हैं, और नॉर्मल पॉपुलेशन में भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखी गई है। कंसंट्रेशन करने में, पढ़ने में भी इस विटामिन की डिफिशियंसी से कमी आती है। इस चीज को समझना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगी कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या खान पान में आपको चेंज करना चाहिए, कौन से टेस्ट होते हैं, कब आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, और इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसके बारे में आज मैं बात करूंगी। तो अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विटामिन B12 की अगर डिफिशियंसी है, तो मैंने बताया जो कंप्लेन सभी जो कपल कंप्लेन कर रही थी वही इसके साइन ऑन सिम्टम होते हैं। तो पेशेंट क्या कंप्लेन करता है? ये कंप्लेन करता है कि इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, उनको ज्यादा नींद नहीं आती है, हर समय आलस लगता है, हाथ पैर में दर्द होता है, ऐंठन होता है, कई बार आपके पैर में झिनझिनी हो सकती है, लगता है जैसे चींटी चल रहा है, उस तरह का पिन एंड निडल सेंसेशन हो सकता है, कहीं पे थोड़ी देर हाथ रखे तो नमनेस या सुन्नता आ सकती है। तो ये सारी चीजें विटामिन B12 की डिफिशियंसी से हो सकती है। तो अब समझिए कि विटामिन B12 क्या होता है। तो ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसको कि हम लोग साइनोकोबालामिन कहते हैं। ठीक है, ये विटामिन जो है हमें नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट से मिलता है। ठीक है, ये नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट जो है वो क्या हो सकते हैं? तो ये हो सकता है आपका मीट हो सकता है, फिश हो सकता है, सी फूड होते हैं उसमें भी ये पाया जाता है, दूध होता है, दूध के सभी में चीजों में, खास करके दही, चीज वगैरह में, जो भी फर्मेंटेड चीज है उसमें इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। तो इन चीजों में ये पाया जाता है। इसके अलावा आपको अंडे में इसकी अच्छी मात्रा होती है। अंडे का जो पीला वाला पार्ट होता है उसमें जो है ये प्रचुर मात्रा में होता है। तो इन चीजों का जो सेवन करते हैं उनमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन है या वेगन है, जो लोग इन चीजों का सेवन नहीं करते हैं, जो शाकाहारी लोग हैं, वो इन चीजों का सेवन नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इसकी कमी हो जाती है। तो ये जो विटामिन है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको कुछ सप्लीमेंट लेने की जरूरत होती है। ये भी एक बात है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो किन चीजों का सेवन करें कि ये आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में मिल सके। तो उसके लिए ये है कि कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें कि ये पाया जाता है, जैसे कि आपका बादाम हो गया, जो कागजी बादाम होता है, उसको अगर आप सोक करके ओवरनाइट ले रहे हैं तो वो काफी अच्छा होता है। उसके बाद है आपका अखरोट, अखरोट में भी ये मिलता है, और कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों में ये पाया जाता है। लेकिन जो लोग मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं तो मिल्क प्रोडक्ट उनको जरूर कंज्यूम करना चाहिए। अगर वेजिटेरियन है तो उसमें ये अच्छी मात्रा में होता है। और अगर फर्मेंटेड थिंग्स हैं, जैसे कि आपका अगर आप इडली वगैरह भी ले रहे हैं, अगर आप ढोकला वगैरह जिसमें कि फर्मेंट होने के लिए आप छोड़ते हैं कुछ समय के लिए, तो उसमें विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। तो इन चीजों का सेवन करने से विटामिन B12 की डिफिशियंसी दूर हो सकती है, या रेगुलर बेसिस में आपको इस चीजों का आपके भोजन में इसको शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी कमी हो क्यों जाती है? तो ये हमारे बॉडी में होता है, ये वाटर सब्लेबल विटामिन है। अगर आप ज्यादा मात्रा में लेंगे तो आपके बॉडी से ये वाटर में घुल करके आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल आता है। लेकिन इसका स्टोरेज आपके बॉडी में होता है, ये 3 से 4 साल तक इसका स्टोरेज आपके बॉडी में रह सकता है। आपके जो लिवर होता है इसमें ये पाया जाता है, बट इसका हाफ लाइफ जो है सिर्फ 6 दिन का होता है। 6 दिन में ये मेटाबॉलाइज होकर के शरीर से निकल जाता है। इसका जो डेली रिक्वायरमेंट है वो अगर आपके शरीर को मिलता रहे तो इसकी कमी नहीं होती है। ठीक है, तो किस कारण से इसकी कमी हो सकती है? कमी हो सकती है कि आप डाइटरी सप्लीमेंट अच्छे से नहीं ले रहे हैं, आप अगर खाना अच्छे से नहीं खा रहे, खाना अगर आप सही ढंग से नहीं खाएंगे जिसमें ये रिच है, तो इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी। दूसरा क्या होता है कि इसमें
अगर इंटेस्टिन जहाँ से ये एब्जॉर्ब होता है, खास करके ये इलियम से, छोटी आंत से हमारे ये एब्जॉर्ब होता है। तो अगर उस तरह का कुछ क्रॉनिक डायरिया है या सीलिएक डिजीज होता है जिसमें कि खाना सही से नहीं पचता है, या फिर आपका जो इंटेस्टिन है उसमें किसी तरह का भी इंफ्लामेटरी कंडीशन है, तो उसमें ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। आप प्रॉपर इंटेक भी ले रहे हैं तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो ये शरीर के अंदर नहीं जा पाता है और इसकी कमी हो सकती है। तो ये कारण हो गए। तीसरा ये होता है आपका कि ओल्ड एज में है, एब्जॉर्प्शन का जो पावर होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उनमें भी आफ्टर 45 पुरुषों में या महिलाओं में, दोनों में ही क्या होता है कि इसके डिफिशियंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन के बारे में आप समझ लिए। अब ये समझिए कि इसको हम लोग किस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसका जो सप्लीमेंट आता है, ये विटामिन B12 का सप्लीमेंट, इसको आप ओरली ले सकते हैं। ओरली जब आप लेते हैं तो इंटेस्टाइन में जाके इसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि थोड़ी कम मात्रा में होता है। लेकिन जो चिएबल टैबलेट्स हैं, जिसको कि आप या तो सबलिंगुअल जीभ के नीचे रखते हैं, तो वो डायरेक्ट ही आपके ब्लड में चला जाता है और उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। कई बार अगर सीवियर डिफिशियंसी होती है, बहुत ज्यादा हाथ पैर में जलन हो रहा है, झिंझिनी हो रही है, नमनेस आ रहा है, तो भी ये जो है, तो आप इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में भी सुई लेकर के भी इसको ले सकते हैं। ये करता क्या है आपके शरीर में, तो ये जो है आपके डीएनए के सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है। आपका जो नर्व है, ब्रेन है, उसका जो सेल्स है, उसके हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि ये जो हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह जो हमारे शरीर में होते हैं, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आरबीसी का, जिससे कि आपके आरबीसी के सिंथेसिस में हेल्प होता है। और आरबीसी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपका जो अनीमिया है वो आरबीसी के नहीं सिंथेसिस होने से, कम सिंथेसिस होने से हो सकता है। तो परनीसियस अनीमिया हो सकता है अगर इसकी कमी है तो इसीलिए आपको इसमें जो आपका लेथार्जी होता है और आपको चलने में दिक्कत होती है, आप थोड़ी दूर चल के हांफने लगते हैं, नींद ज्यादा आ रही है, आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो ये बिकॉज ऑफ जो इसके कारण जो अनीमिया होता है उसके कारण ये सारे साइन एंड सिम्टम आते हैं। और जो झिनझिनी की समस्या होती है, पिन एंड निडल सेंसेशन की समस्या होती है, वो क्यों होती है, तो वो हमारे नर्व हेल्थ के कारण होती है। अगर आप B12 कम ले रहे हैं तो आपका नर्व जो है वो डैमेज हो रहा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, तो ये जो है विटामिन B12 की कमी से हाथ पैर में झिनझिनाहट या शून्यता आ सकती है। तो इस तरह से आप विटामिन B12 के बारे में जान करके, समझ करके आप खुद भी समझ सकते हैं। अगर आपको इस तरह के सिम्टम हो तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, अपने खाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेस्ट करा सकते हैं ब्लड का, ब्लड के टेस्ट में B12 का एस्टिमेशन करके आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपके खून में कमी है। अभी 10 में से 7 लोग में ऐसा देखा गया है कि B12 की कमी पाई जाती है। तो आप अपना ब्लड टेस्ट करा करके और इसका सप्लीमेंट दे करके आप इस विटामिन B12 की डिफिशियंसी से बच सकते हैं। धन्यवाद।